Good evening, students. This is your biology educator, and today we are going to understand a very important topic of class 10th, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आता है. The name of the topic is phytohormone. Phyto का मतलब होता है प्लांट एंड हॉर्मोन्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. नाउ आपके सिलेबस में ना आपको सिर्फ 4 प्लांट हार्मोन के बारे में समझना है. पहले है आपका ऑक्सीन, दूसरा है आपका जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन एंड चौथा है आपका ABA या फिर एब्सिसिक एसिड. नाउ ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन जो ये 3 हार्मोन है, इन्हें हम प्रमोटर्स की कैटेगरी में डालते हैं. मतलब ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं. एंड जो लास्ट वाला है आपका ABA या फिर एब्सिसिक एसिड, तो इनको हम डालते हैं इनहिबिटर्स की कैटेगरी में. मतलब कुछ ना कुछ ये प्लांट में क्या करते हैं, इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं. नाउ सबसे पहला जो हार्मोन आपको समझना है वो क्या समझना है, ऑक्सीन. तो ऑक्सीन हमेशा ना किसी भी प्लांट के टिप पे सिंथेसाइज होता है. जैसे आपके NCERT बुक में ये मेंशन है कि वो शूट टिप पे प्रेजेंट रहता है, और ये इसकी जो सिंथेसिस होती है ना, अक्सर सनलाइट के प्रेजेंस में और ज़्यादा हो जाता है. एंड इस वजह से क्या होता है, जो भी प्लांट के टिप पे जितने भी सेल्स होते हैं वो और ज़्यादा क्या होते हैं, लंबे होते जाते हैं. अब अगर आप इस डायग्राम में समझेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये अपेक्स पे आपके क्या हैं, जो पिंक कलर से आपके मेंशन है वो क्या है, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है. क्योंकि सनलाइट आ चुका है तो धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है, जो जो लाइट की तरफ अट्रैक्टेड वाला पार्ट है, वो क्या होगा, इलोंगेट होना शुरू हो रहा है, वो टिल्ट होना शुरू हो रहा है. क्यों टिल्ट हो पा रहा है, बिकॉज जो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ना, इनका कंसंट्रेशन शेडी रीजन, यानी ऐसा रीजन जहाँ की सनलाइट उतनी अमाउंट में नहीं या फिर उतने इंटेंसिटी में नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है. तो क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इस साइड वाले पार्ट पे एक्यूमुलेटेड है, दैट इज़ वाई इधर के जो सेल्स हैं, वो क्या हैं, ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं. एंड बिकॉज क्योंकि जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपके ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं वो आपके शेडी रीजन, यानी ऐसे रीजन जहाँ की सनलाइट उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो वहाँ के सेल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे. एंड बिकॉज वहाँ के ज़्यादा सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, प्लांट पे बेंडिंग होती है. तो अगर बोला जाए कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, तो दैट इज ऑक्सीजन. ना दूसरी जो हार्मोन है वो है आपकी जिब्रेलिन. ये पर्टिकुलरली, क्योंकि ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बिकॉज दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रमोटर, तो ये भी क्या करते हैं, प्रमोट, स्टेम ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. साइटोकाइनिन, अगर साइटोकाइनिन को समझा जाए तो काइनेसिस का मतलब होता है डिविजन. काइनेसिस का क्या मतलब होता है, डिविजन. और साइटो वर्ड जब भी आप समझेंगे तो साइटो वर्ड को हमेशा कोरिलेट करेंगे मल्टीपल सेल से. यानी ये साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा. सेल डिवीजन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा. यानी ये ऐसे एरियाज में पाए जाएंगे आपको ये साइटोकाइनिन हार्मोन जहाँ पे रेपिड सेल डिवीजन हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट एंड सीड्स. एंड लास्ट वाला हार्मोन इज नोन एज एब्सिसिक एसिड और ABA, जो कि क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है. जैसे कि जो आपके हरे भरे लीव्स हैं उनको क्या करेगा, विल्टिंग करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि प्लांट की क्या हो रही है, एजिंग हो